brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इनका दलितों का के प्रति जो असम्मान का भाव है, जो दलितों को ये अछूत समझते हैं, ये भावना उनमें आज भी है। और मुख्यमंत्री आज प्रदेश का मुखिया है, वो अगर 10 दिन से कुछ भी नहीं बोल रहा है, मुंह में दही जमा हुआ है, एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई और हो नहीं सकती। 3 महीने लगातार बैठक में कोई पदाधिकारी नहीं आता है, तो वो चौथे महीने की मीटिंग में वो वहां का पदाधिकारी नहीं होगा, वो सामान्य कार्यकर्ता रहेगा। पहले भी उन्होंने छुट्टे सांड किसी को पता नहीं किसको कहा था, रणवीर उसको कहा, रविंदर सिंह बाटी को कहा था, जो मूल रूप से वो बीजेपी के ही हैं। हमें तकलीफ तो इस बात की है कि जिस मदन राठौड़ जी को तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी तमाम प्रदेश और देश की महिलाओं मात्र शक्ति से, वो उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि मैंने तो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं कहा, एक्सपर्ट क्वालिटी। तो एक्सपर्ट क्वालिटी क्या होती है भाई? हमने तो आज तक किसी डिक्शनरी में देखा नहीं कि ऐसा नहीं चलेगा, शराब पी करके आप गुंडागर्दी करोगे। तो ये तो एक जनप्रतिनिधि का अधिकार है, इसमें कौन सी बात हो गई? थैंक यू। ये उनके दिलों में नफरत भरी हुई है, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो शुरू से ही, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी आइडियोलॉजी यही है, एससी एसटी, आपका महिला, इन सब के प्रति उनका जो दृष्टिकोण रहा है वो हमेशा नेगेटिव दृष्टिकोण रहा है। और मौके बेमौके वो उजागर भी हो जाता है। और वो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक मंदिर में एक पार्टी का प्रतिपक्ष नेता पूरे स्टेट का अगर वो जाता है और उसके बाद में गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध करने की बातें पूरे की जाती है और पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है कि मैं ये अशुद्ध हो गया ये मंदिर। और उसके बाद में बीजेपी जो कहती है नहीं ये गलत हो गया, वो केवल एक सो कॉज नोटिस देती है, निलंबित की बात कहती है, 3 दिन में जवाब मांगती है। 3 दिन के 13 दिन होने लग गए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इससे ये प्रमाणित होता है कि निश्चित रूप से इनके जो भावनाएं हैं वो ही उजागर हुई हैं, और इनका दलितों का के प्रति जो असम्मान का भाव है, जो दलितों को ये अछूत समझते हैं, ये भावना उनमें आज भी है। और मुख्यमंत्री आज प्रदेश का मुखिया है, वो अगर 10 दिन से कुछ भी नहीं बोल रहा है, मुंह में दही जमा हुआ है, एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई और हो नहीं सकती। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता कूट कूट के भरी हुई है। हमारा जो हार्ट है वो संविधान का धर्मनिरपेक्षता है हिंदुस्तान का, और उसको ये खंडित करने में लगे हुए हैं और एक नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसी उद्देश्य को लेकर के निकाली कि बीजेपी 10 साल से केंद्र में सत्ता में है और वो नफरत फैला रही है लोगों में, धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर भेद करके, और उनको ऊंचा और नीचा बताने में लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, और देश के लिए भी ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, और संविधान के लिए भी ठीक नहीं। अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें लगातार मैराथन बैठकें भी हुई हैं, सम्मेलन के अलावा, जिसमें संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने की। देखिए, निश्चित रूप से ये वर्ष संगठन का वर्ष है। ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, आला कमान ने तय कर दिया है, और इसका मतलब यही हुआ कि पूरे साल तक हम जहाँ भी संगठन में रिक्तियाँ हैं उसको बढ़ने का काम करेंगे। जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी जगह सक्रिय लोगों को मौका दिया जाएगा, और पूरा का पूरा ढांचा, क्योंकि रायपुर अधिवेशन हुआ था तब ये तय हुआ था कि ब्लॉक और बूथ के बीच में एक मंडल या सेक्टर, जो भी नाम दिया जा सकता है, वो होगा। तो हमने यहाँ पर 2200 मंडल, एक विधानसभा क्षेत्र में 11-11 मंडल किए थे। तो आप देखिए कि हमारा जिला हो गया, प्रदेश हो गया, प्रदेश के बाद में जिला हो गया, जिला के बाद में ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद में मंडल हो गया, फिर हम ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसको ग्राम पंचायत इकाइयों की बात करेंगे, वहाँ की कार्यकारिणी की बात करेंगे, और उसके बाद में हम नगर निकाय जो है वहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटियाँ और उसकी कार्यकारिणी बनाएंगे।
और बूथ कार्यकारिणी बनाएंगे। तो इस प्रकार से सारा का सारा, और आपने देखा होगा कि जब रायवीर अधिवेशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था तो ये तय हुआ था कि जिला मुख्यालय के ऊपर वहाँ के जो पार्षद होंगे और जिला परिषद के जो सदस्य होंगे कांग्रेस पार्टी से जीते हुए, वो हमारे स्थायी सदस्य होंगे उस कार्यकारिणी के जिले के, और ब्लॉक के अंदर वहाँ के पंचायत समिति के मेंबर और वहाँ के नगर पालिका के पार्षद भी होंगे, और कोऑपरेटिव, इंटैक, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, इन सब के जो भी ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे और जिला लेवल पे जिला के, तो ये सारे लोग हम बना रहे हैं। और 50% हम युवाओं को भागीदारी दे रहे हैं इसमें, और 50% में बाकी सब है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और महिलाएं, ये कम से कम 50% होनी ही चाहिए। ये जो रायपुर अधिवेशन हमारा था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने किया था उसके मुताबिक राजस्थान में हमने पूरी कमेटियां बना रहे हैं हम लोग। 90% बन चुकी हैं। कुछ जहां बूथ कमेटियां नहीं बनी हैं या नगर कांग्रेस कमेटियां नहीं बनी हैं, वहां हमने 200 ऑब्जर्वर हर विधानसभा क्षेत्र में, उनकी जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं उनकी हाजिरी, उनकी मीटिंग, उनको एजेंडा देंगे, जिलों का एजेंडा देंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जनता के मुद्दों के ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से BLA जो है वो हमारी मतदाता सूचियों में, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और सरकारों ने जिस प्रकार का तांडव नृत्य किया और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वा करके जो है वो सत्ता लूट ली है, तो उसके लिए भी हम BLA भी तैयार कर रहे हैं। कल ही हमने 66 विधानसभा क्षेत्रों में जो BLA जो हमारे बन चुके हैं उसकी कवायद करके और चुनाव आयोग को हम लोगों ने भेजा है। और बाकी 200 विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे के अंदर पूरा संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे, मीटिंगें करेंगे, एजेंडा देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कोई भी हो, अगर 3 महीने लगातार बैठक में कोई पदाधिकारी नहीं आता है तो वो चौथे महीने की मीटिंग में वो वहाँ का पदाधिकारी नहीं होगा, वो सामान्य कार्यकर्ता रहेगा। और जब लगेगा वहां की इकाई को, ब्लॉक की हो चाहे जिले की हो, कि ये वास्तव में इसने अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा ये एक्टिव होकर के और काम करना चाहता है, तो उसको फिर मौका बाद में दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम संगठन का साल है और संगठन के हिसाब से हम लोग काम। सर, ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान वायरल हो रहा है महिला नेत्री को लेकर के, एक्सपोर्ट क्वालिटी। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का एक महिला के प्रति अपमानजनक, निंदनीय टिप्पणी एक पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का, अपने आप को डबल इंजन की बता रहे उस पार्टी का, और राज्यसभा का सांसद है, और वो इस तरीके की बात करते हैं। पहले भी उन्होंने छुट्टे सांड, किसी को पता नहीं किसको कहा था, रणवीर उसको कहा, रविंदर सिंह बाटी को कहा था, जो मूल रूप से वो BJP के ही हैं और यदा कदा कहते ही रहते हैं। तो उनको अब क्यों, कैसे, क्या मोदी जी की वो भाईपा जाग गया, कैसे बनाया, क्या बनाया, वो तो वो जाने। लेकिन राजनीति में जो व्यक्ति रहता है, सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति रहता है, इतनी बड़ी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको कम से कम इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और माफी मांग लेनी चाहिए। दुर्भाग्य तो इस बात का है, हमें तकलीफ तो इस बात की है कि जिस मदन राठौड़ जी को तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी तमाम प्रदेश और देश की महिलाओं मात्र शक्ति से, वो उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि मैंने तो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं कहा, एक्सपर्ट क्वालिटी। तो एक्सपर्ट क्वालिटी क्या होती है भाई, हमने तो आज तक किसी डिक्शनरी में देखा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के आपके हैं, हम कैसे हैं, क्या हैं, आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन BJP का तो सत्यानाश करके रहेंगे ये। सर, नाथी का बाड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है। जी जी जी। अब यार, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा मेरा भला नहीं कर सकता और अच्छा नहीं कर सकता कि नाथी का बाड़ा जो है वो इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थान है कि उस नाथी के बाड़े में लोगों की सेवा हुई थी। और एक जो ब्राह्मण की बेटी जो अल्प अवस्था में ही वो जो है वो विधवा हो गई थी, और उसने वापस अपने पीहर नहीं जा करके वहाँ के लोगों की सेवा की और निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो ऐसा अगर घर हम सबका हो जाए तो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इनको तो क्या डायलॉग दे करके सत्ता लूटनी थी।
तो डायलॉग दे करके सत्ता लूट ली। बाकी मैं तो कहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा घर हमेशा नाती के बाई के बाड़े जैसा रहे, जिससे जो भी आए उसकी मैं मदद कर सकूं और निस्वार्थ भाव से मदद कर सकूं। ये भाव अगर हम में सब में आ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। जिलाध्यक्ष का पद होते हुए कार्यकाल जिलाध्यक्ष बनाए, ये कहीं एक बयान में दो तलवार जैसे बात तो नहीं, बयान कहाँ, तलवार कहाँ भाई साहब, सबको जोड़ के चलना है। ये तो 36 कौमों की पार्टी है, अगर सबको जोड़ के चलेंगे तभी तो पार पड़ेगी ना। तो और एनर्जी जिला अध्यक्ष जी को और एनर्जी देने के लिए और गति से यहाँ पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक 7 पहिया जोड़ा है, 7 पहिया जोड़ा है। तो जब दोनों पहिए साथ चलेंगे तो आप समझ सकते हो कि पाली में जो कांग्रेस पिछले चुनाव में हमें 1 सीट नहीं ला पाए थे, अब की बार केवल 1 ही ला पाए हैं। तो अगली बार सारी सीटें हम कांग्रेस जीते, ये हमारा